हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रयान डायरीज। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारी स्टोरी का नाम है तकदीरी। उसका एपिसोड 31 होने वाला है। अगर आप सबको स्टोरी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको स्टोरी कैसी लगी एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। उसे किस करते हुए अक्षता अपने हाथ उसके बैग से ले जाते हुए उसकी गर्दन के पास लाई और वहाँ की नस पर अपनी 2 उंगलियां रखकर ट्विस्ट कर दिया, जिससे अगले ही पल रूही बेहोश होकर उसकी बाहों में गिर गई। अक्षता ने बेहोश रूही को अपने सीने से लगाकर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे को चूमकर उसके कान में धीरे से बोली, कितनी बार कहा है तुमसे, दूर रहो मेरे प्रोफेशन से, दूर रहो हर उस चीज़ से जो तुम्हें जाने अनजाने नुकसान पहुंचा दे। समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? ज़िंदगी बन चुकी हो मेरी, जीने की वजह हो तुम हो तो मेरी सांसें चल रही है। अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो मैं मर जाऊंगी। जब से मिली हो मेरी आदत बन चुकी हो। कैसे समझाऊं तुम्हें, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा कीमती हो। मैं तुम्हें कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहती और तुम्हें कभी नहीं खो सकती मैं, समझी? अक्षिता ने उससे खुद से दूर करके बेड पर लेटाया और उसका फ़ोन और लैपटॉप लेकर उस वीडियोस को देखने लगी। जब वो कमरे से बाहर गई थी तब उसका फ़ोन कमरे में ही रह गया था और वो जैसे ही अपना फ़ोन लेने वापस आ रही थी तो उसने रूही की सारी बातें सुन लिया। उसकी सारी बातें सुनते ही वो समझ गई रात को रूही कहाँ गई थी और क्या करने गई थी। अब वो आगे क्या करने वाली है, इसलिए उसने उन सब चीज़ों से दूर रखने के लिए उसे बेहोश कर दिया। जब किसी काम से नेहा अक्षिता के कैबिन में आई तो उसे अक्षिता कहीं नहीं दिखी, इसलिए वो उसके प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन दरवाजे के पास पहुंचकर उसके कदम अचानक से रुक गए और उसके कानों में अक्षिता की आवाज़ आई। अक्षिता ने सारी वीडियोस देखी तो गुस्से में उसकी मुठ्ठियां कस गई। ये तुमने अच्छा नहीं किया नेहा। अब तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी। अक्षिता सिंह राठौड़ गुनाह करने वालों को सिर्फ एक ही सज़ा देती है, सज़ाए मौत। उसने गुस्से में काव्या को कॉल किया। अक्षिता ने काव्या को कॉल करके कुछ बोला, तन गुस्से में फ़ोन कट करके किसी के पास मैसेज सेंड किया और कुछ सोचकर वहां से उठकर वॉशरूम में चली गई। उसके वॉशरूम में जाते ही नेहा अंदर आई। उसने देखा तो रूही सोई हुई थी। उसने वहीं रखी लैपटॉप उठाई और उसमें वीडियो प्ले करके देखा तो उस वीडियो को देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये वीडियो शगुन के सुसाइड की? ओह नो, मतलब अक्षिता को सब कुछ पता चल गई। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। इतने सालों बाद ये राज सामने नहीं आ सकती। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अक्षिता को पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। उसे हर हाल में मैं अपना बना कर रहूंगी। मैं अपने आप को कुछ नहीं होने दूंगी। वो डर और घबराहट से पसीना पसीना हो गई। तभी उसकी नज़र रूही पर पड़ी जो बड़े ही सुकून से सो रही थी। उसने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियां मींच ली और रूही को घूरते हुए बोली, तुम्हारी वजह से ये हुआ। वो 2 कौड़ी की लड़की शगुन तो गई, अब तेरी बारी। उसने पास में रखी पिलो उठाई और जैसे ही रूही के मुंह पर रखकर उसे दबाना चाहा, तभी उसके कानों में किसी की आवाज़ गूंजी, एक बार फिर सोच लो। शगुन को तो तुमने बड़ी ही आसानी से अपने रास्ते से हटा दिया, लेकिन ये जो तुम्हारे सामने लेटी हुई है ना, अगर उससे एक खरोच भी आई तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी ये मुझे भी नहीं पता। इस आवाज़ को सुनकर नेहा बहुत ही बुरी तरह से डर से कांप गई। उसने अपनी नज़र सामने उठाकर देखा तो वॉशरूम के दरवाजे पर अक्षिता अपने दोनों हाथ फोल्ड करके गुस्से में लाल हुई आंखों से उसे घूर रही थी। नहीं, नहीं मैम, आप गलत समझ रही हो। मैं इन्हें नहीं मार रही थी, वो डर के मारे लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोली।
अक्षिता चलते हुए उसके पास आई और अचानक से उसकी गर्दन पकड़कर दबाते हुए बोली, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि शगुन के साथ ऐसा भी कुछ हुआ होगा। अगर मुझे पहले से अंदाज़ा होता तो मैं कब का तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचा चुकी होती। अक्षिता मजबूती से उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, जिससे नेहा को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। अक्षिता उसकी गर्दन पकड़कर दूसरी तरफ घुमाई और कुछ दूरी पर धक्का दे दिया। नेहा 2-3 कदम पीछे जमीन पर धड़ाम से गिर गई। अक्षिता ने रूही के बालों को प्यार से सहलाया और गुस्से में नेहा को देखते हुए बोली, ये मेरी जिंदगी है और कोई मेरी जिंदगी पर नज़र डाले तो उसकी आंखें निकालने की हिम्मत रखती है ये अक्षिता सिंह राठौड़। नेहा अब समझ गई, उसका खेल खत्म हो गया। अब अक्षिता उसे नहीं छोड़ने वाली। लेकिन अक्षिता से भी ज़्यादा खतरनाक अभी युविका है, जो शगुन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। उसका आना तो बाकी था। अगर वो यहाँ आ गई तो पता नहीं नेहा को कैसी मौत नसीब होगी। और उसकी बहन काव्या, वो तो अपनी बहन को अपने बच्चे से भी ज़्यादा प्यार करती थी। उसे पता चले कि नेहा ने शगुन को मारा है तो वो तो उसे जिंदा ही दफन कर देगी। अक्षिता की ध्यान रूही पर थी, जिसे देखकर नेहा ने इस मौके का फायदा उठाया और जल्दी से उठकर कबर्ड की तरफ भागी। वो जानती थी अक्षिता की गन कबर्ड में रहती थी। वो कबर्ड से उसकी गन बाहर निकाली और अक्षिता की तरफ पॉइंट करके बोली, इतनी आसान नहीं है मुझे पकड़नी, माफिया क्वीन अक्षिता सिंह राठौड़। उसके मुंह से माफिया क्वीन सुनकर अक्षता के होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। उसने उसके हाथों में थामे हुए बंदूक को देखा और फिर उसके चेहरे को देखते हुए बोली, माननी पड़ेगी, मेरे बारे में हर एक चीज़ जानती हो। रूही का एक्सीडेंट होना और भी बहुत सारी चीज़ों के पीछे तुम हो ना? हाँ, उन सब चीज़ों के पीछे मेरा ही हाथ है। उस दिन रूही बच गई थी, लेकिन अब नहीं। नेहा ने गुस्से में बोला, मारना तो दूर की बात है, हमारे होते हुए तुम रूही को छूकर तो दिखाओ। कसम शगुन की, तुम्हें जिंदा मिट्टी में दफन कर दूंगी। उन दोनों के कानों में काव्या की आवाज़ आई, जिसने दरवाजे पर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन लिया था। इस टाइम गुस्से में उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। तुम दोनों बचाओगे इस 2 कौड़ी की लड़की को, जो अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी माशूका को नहीं बचा पाई। वो क्या इस 2 कौड़ी की बेवकूफ़ लड़की को बचाएगी? नेहा हंसते हुए बोली। उसकी बातें सुनकर अक्षता गुस्से में बोली, हिम्मत है तो आजमा के देख लो। नेहा ने अक्षता को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी बंदूक की नोक को अक्षता से हटाकर रूही की तरफ मोड़ दिया और अक्षिता को देखते हुए टेढ़ी मुस्कुराहट लिए बोली, मिस अक्षिता सिंह राठौड़, मेरा निशाना अचूक है। अगर मैंने गलती से भी ट्रिगर दबा दिया तो तुम्हारी ज़िंदगी एक पल में अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगी। अगर चाहती हो उससे कुछ ना हो तो वहाँ से पीछे हटो। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। रूही की तरफ बंदूक की नोक देखकर अक्षिता के साथ साथ काव्या भी घबरा गई और ठीक उसी वक्त युविका भी वहां आ गई, जिससे अक्षिता ने मैसेज किया था। ओह मिस युविका चौधरी, आप भी आ गई, आइए आइए, आपका ही इंतज़ार था। नेहा हंसते हुए बोली और अपनी एक एक कदम रूही की तरफ बढ़ाने लगी। अक्षिता वहां से पीछे हट चुकी थी। नेहा रूही के पास आई और उसके सर पर गन रखकर उन तीनों को देखते हुए बोली, बहुत मेहनत की थी मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। पहले तो उस शगुन को अपने रास्ते से हटाया, अपनी ड्रीम को छोड़कर इस कंपनी में 2 कौड़ी की जॉब की ताकि मैं तुम्हारे आस पास रह सकूं, तुम्हें सीड्यूस कर सकूं, लेकिन तुम्हारी नज़र तो फाइलों से कभी हटी नहीं। और जब मुझे लगा मैं तुम्हें अपना बना लूँगी,
उसी टाइम इस दो कौड़ी की लड़की के साथ तुम्हारी शादी हो गई। तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन आज आज तुम मुझे मारने की बातें कर रही हो। नेहा की तेज आवाज़ रूही के कानों में पड़ रही थी और धीरे धीरे होश में आने लगी। उसने मिचमिचाते हुए अपनी आंखें खोली तो उसके सर पर बंदूक थी, जिसे देखकर वो डर गई। अक्षिता जी, वो चिल्लाते हुए अचानक से उठकर बैठ गई। सबका ध्यान रूही की तरफ गया, जो बंदूक देखकर डर से बुरी तरह कांप रही थी। अक्षिता जानती थी वो खून खराबे से कितनी ज़्यादा डरती है। अ, अ, अक्षिता अक्षिता जी, ये सब। रूही डरते हुए अक्षिता की तरफ देखकर बोलने की कोशिश कर रही थी, पर डर के मारे उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो हल्का हल्का कांपने लगी। रिलैक्स सोना, जस्ट काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। मैं हूँ तुम्हारे पास, देखो मैं हूँ। काव्या और युविका भी यही हैं। कोई तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तुम डरना बंद करो स्वीट हार्ट। तुम तो बहुत स्ट्रांग हो ना। आई लव यू बेबी गर्ल, लव यू सो मच, डोंट पैनिक। अक्षिता प्यार से समझाते हुए उसकी ध्यान बंदूक से हटाने की कोशिश करते हुए बोली। उन दोनों की बॉन्डिंग देखकर नेहा गुस्से में चल गई। उसने बंदूक रूही के माथे से सटाकर चिल्लाते हुए बोली, बहुत हो गई तुम दोनों के प्यार भरी बातें, अब मेरी सुनो। मेरे रास्ते से तुम तीनों हटो, वरना 6 की 6 गोलियां इसकी खोपड़ी के आर पार कर दूंगी। हम हट रहे हैं, तुम उससे कुछ नहीं करोगी। अक्षिता के साथ काव्या और युविका तीनों एक साइड हो गए। नेहा ने रूही का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगी। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। खड़ूस, मुझे नहीं जाना। प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे आपके पास रहना है। मुझे कहीं नहीं जाना, रूही रोते हुए बोल रही थी और मजबूती से उसने ड्रेसिंग टेबल को पकड़ रखा था। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। नेहा ने गुस्से में आकर बंदूक की गोली चला दिया। एक साथ सबकी चीख वहां पर गूंज गई। रूही। आज की पार्ट में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट सुनना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी।